नमस्कार स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद की ऑनलाइन फॉर्मेट पर आपका हार्दिक स्वागत है। और स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था पोषक तत्व, और पोषक तत्व में हम पढ़ रहे थे विटामिन्स। और विटामिन्स में आज हम डिटेल से बात करेंगे एक एक विटामिन्स को लेकर। तो देखिए स्टूडेंट, विटामिन, तो आज हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए, विटामिन ए की बात करें तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि साइंटिफिक नेम क्या होता है, वैज्ञानिक नेम। वैज्ञानिक नाम। तो स्टूडेंट, सभी विटामिन का नाम याद रखने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, रक्त एक टॉफी। तो वहां से आज से बन जाएगा रेटिनोल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनोल। रेटिनोल। और देखिए स्टूडेंट, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं अतोंदी। अतोंदी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस यानी रात्रि व शाम के समय दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। देखिए स्टूडेंट, जो विटामिन ए है उसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। और स्टूडेंट, जिसकी कमी से रोग होता है उसे बोलते हैं अतोंदी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। रात्रि व शाम के समय दिखाई नहीं देता। और स्टूडेंट, जिसका उपनाम है, उपनाम, इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, यानी एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन यानी संक्रमण रोधी भी इसे कहा जाता है। और देखिए स्टूडेंट, इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, संक्रमण रोधी यानी हमें जो रोग है या जो संक्रमण है उन संक्रमण से हमें बचाता है। और संक्रमण से बचाता है वो भी मेनली देखा जाए जो हमारा उपकला ऊतक है, उपकला ऊतक को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। और इस कारण इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। और स्टूडेंट, एंटी कैंसर विटामिन क्योंकि कैंसर के प्रति बचाता है, तो इस कारण से एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। अब ये देखते हैं स्टूडेंट, इसका सोर्स क्या क्या है। सोर्स यानी कि स्रोत कौन कौन सा है कि विटामिन हमें कहां कहां से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बात करें स्टूडेंट कि गाजर, मूली, पालक, चावल, और इन सभी से हमें विटामिन ए मिलता है। और सर्वाधिक बात करें कि सर्वाधिक विटामिन ए किसमें होता है? सर्वाधिक विटामिन ए गाजर में होता है। सर्वाधिक विटामिन ए गाजर के अंदर होता है। और महिला सुपरवाइजर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था
उसमें गाजर ऑप्शन नहीं दिया हुआ था और चावल में भी उन्होंने लिख दिया था सुनहरा चावल, सुनहरा चावल। यानी सुनहरे चावल के अंदर भी विटामिन ए की मात्रा काफी अधिक मात्रा में होती है। अब अपने देखते हैं स्टूडेंट कि जो गाजर है उसके अंदर बीटा कैरोटीनॉइड होता है, बीटा कैरोटीनॉइड। देखिए स्टूडेंट, जो गाजर है उसके अंदर बीटा कैरोटीनॉइड होता है, गाजर के अंदर। और ये बीटा कैरोटीनॉइड है, ये यकृत में जाकर कैरोटीन में बदल जाता है, कैरोटीन में बदल जाता है। और देखिए स्टूडेंट, ये जो कैरोटीन है, कैरोटीन जो हमारा ऑप्सिन को रोडोप्सिन में जो कन्वर्ट करता है, उसका जो मेन कार्बन है वो है कैरोटीन यानी विटामिन ए। ऑप्सिन को किसमें कन्वर्ट करता है? रोडोप्सिन। और ये रोडोप्सिन है तब जाकर ये प्रकाश का अवशोषण करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है, यानी हमें रात्रि के समय दिखाई देता है, रात्रि के समय दिखाई देता है। वही बात कि इससे जो रोग होता है वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। क्यों होता है कि विटामिन ए की कमी होगी, यानी कैरोटीन की कमी हो जाएगी, तो ऑप्सिन रोडोप्सिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो हमारी जो आंखें वो प्रकाश का अवशोषण नहीं कर पाएगी और शाम या रात्रि के समय हमें दिखाई नहीं देगा। स्टूडेंट देखिए कि इसके साथ साथ में देखिए स्टूडेंट कि प्रति व्यक्ति यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को 90 ग्राम जो विटामिन ए है उसकी आवश्यकता होती है। यानी प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति को 90 ग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम देखते हैं कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाए, कमी के कारण जो ऑप्सिन है वो रोडोप्सिन में कन्वर्ट नहीं होता और रतौंधी रोग हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, आंखों में जलन होती है, आंखों में जलन होती है या आंखों में सूखापन आ जाता है, सूखापन, वो स्टूडेंट जीरोफ्थीलिया के कारण होता है, जीरोफ्थीलिया के कारण होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। विटामिन सी की बात करते हैं, और विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है यानी कि जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम वो है स्टूडेंट एस्कॉर्बिक अम्ल। और जो विटामिन सी का स्रोत है, यानी ये प्राप्त कहां से होता है, तो स्टूडेंट
आंवला, खट्टे फल, और खट्टे फलों में भी विशेषकर बात करें कि सिट्रस कुल के जितने भी प्लांट हैं, सिट्रस कुल के जितने प्लांट हैं यानी नींबू वर्गीय और बेर, मिर्च, इन सभी के अंदर विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी से, अगर इसकी विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कमी से सक्करवी रोग हो जाता है, सक्करवी रोग हो जाता है, और जिसके कारण मसूड़ों में ब्लड आने लग जाता है। और इसके साथ साथ ठंडे व गर्मपन का अधिकतम प्रभाव पड़ता है। यानी हम पानी ठंडा पी रहे हैं तो हमारे जो मसूड़े हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ में स्टूडेंट, जो विटामिन सी है इसको एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है, एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। और स्टूडेंट, इसका जो मेन फंक्शन है यानी मुख्य जो कार्य है, ये घावों को भरता है, घावों को भरता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो विटामिन सी है, सी का जो वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिकमल, और इसका जो मुख्य स्रोत है आंवला, खट्टे फल, यानी जो सिट्रस फूल है, बेर, मिर्च, वो विशेषकर इसी के अंदर आते हैं। और इसकी कमी से स्टूडेंट सक्करवी रोग हो जाता है, यानी मसूड़ों में ब्लड आने लगता है, और इसके साथ साथ में ठंडे व गर्मपन का अधिकतम प्रभाव होता है, यानी महसूस होता है ज्यादा। और स्टूडेंट, इसको एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, और ये घावों को भरने के काम भी आता है, यानी सर्वाधिक जो घावों को भरता है वो है विटामिन सी। और एक स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विटामिन सी है, विटामिन सी सर्वाधिक भारतीय लोगों में पाया जाता है, भारतीय लोगों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब अपनी बात करते हैं विटामिन डी, जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है कैल्सीफियम, देखिए स्टूडेंट, अपने ऐसे याद रख सकते हैं कि जो विटामिन डी है सर्वाधिक हड्डियों का डेवलपमेंट करता है, यानी हड्डियों का सर्वाधिक जो विकास है विटामिन डी से होता है। और हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है, और कैल्शियम के नाम से इसका नाम पड़ा कैल्सीफेरम। अब अपने बात करते हैं कि स्टूडेंट इसके स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोत दूध,
मांस, अंडा और इसके साथ साथ में जो मछली का तेल है, मछली का तेल है, इन सभी के अंदर विटामिन डी सर्वाधिक पाया जाता है। और स्टूडेंट विटामिन जो सी का उपनाम है, इसे गरीबों का विटामिन कहते हैं। गरीबों का विटामिन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसे गरीबों का विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस विटामिन को यानी विटामिन डी को हम सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में जो हमारा शरीर है, इस विटामिन सी का संश्लेषण करता है, यानी संश्लेषित होता है। संश्लेषित होता है। और कहां संश्लेषित होता है? हमारी बॉडी के अंदर। यानी हमारी बॉडी के अंदर कब संश्लेषित होता है? सूर्य की उपस्थिति में जो विटामिन डी है वो हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। इसी कारण इसको गरीबों का विटामिन बी कहता है। देखिए स्टूडेंट, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स, और इसकी कमी से ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। और स्टूडेंट, इन दोनों के अंदर होता क्या है कि जो हड्डियां हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो अपने बात करते हैं कि जो विटामिन डी है, इसका मेन फंक्शन क्या है, यानी मेन कार्य क्या है? एक तो स्टूडेंट हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान करता है। देखिए स्टूडेंट, कभी कभी हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं वो खेलते खेलते गिर जाए, अगर उनके अंदर विटामिन डी की कमी है, उनकी हड्डियां हैं तो हड्डियां वो टूट जाती है, क्योंकि उनके अंदर विटामिन डी की बहुत कम मात्रा होती है। और नेक्स्ट स्टूडेंट, यह कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, यानी जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर ये कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। और जो हमारी आंतें हैं, यानी इंटेस्टाइन्स है, आंतों में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, जिसके कारण जो इसकी अवशोषण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। देखिए स्टूडेंट, जो विटामिन डी है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीटोन, और इसकी जो स्रोत है दूध, मांस, अंडा और मछली का तेल, और इसका उपनाम है गरीबों का विटामिन। और विटामिन डी है जो हमें सूर्य की उपस्थिति में हमारी बॉडी के अंदर संश्लेषित हो जाता है। इस कारण इसे गरीबों का विटामिन कहते हैं। और इसकी कमी से स्टूडेंट एक तो रिकेट्स और एक ओस्टियोपोरोसिस, ये दोनों रोग हो जाते हैं। इसमें मेनली होता क्या है कि जो हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर पड़ जाती है। और इसका जो मेन फंक्शन है, हड्डियों को मजबूती बनाता है, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है ब्लड के अंदर। और आंतों में जब कैल्शियम का स्तर बढ़ता है, जो इसकी अवशोषण करने की क्षमता है ये बढ़ जाती है। तो थैंक्स स्टूडेंट।